हेलो नमस्कार सभी को। मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग्स में। आज हम पहुँच चुके हैं अपने फार्म में और फार्म में है हमारा फार्म हाउस। तो आज आपको विज़िट करवाएंगे अपने फार्म और फार्म हाउस की। तो चलिए लेट्स गो। तो हमारा फार्म और फार्म हाउस जो है वो जहाँ हम रहते हैं उससे काफ़ी नज़दीक ही है। तो ये है बिल्कुल अकेली सुनसान सी जगह पे। तो हमारे फार्म में काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगे हैं, उसमें से एक है ये एप्पल्स। तो अभी साइज़ थोड़ा छोटा है बट थोड़े दिनों में बहुत बड़ा हो जाएगा और वैसे ही खाने के लिए मीठे हो चुके हैं। हमारे एप्पल्स जो हैं वो हैं 100% ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्प्रे नहीं हुई है। ये मीठे हो चुके हैं, बहुत ही जूसी हैं और पर साइज़ छोटा है स्टिल, पर खाने के लिए बहुत यम्मी। साथ ही फार्म में लगे हैं अनार। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारा पुराना ट्रेडिशनल हाउस। ये आजकल हम फार्म हाउस की तरह यूज़ करते हैं। तो ये है बिल्कुल टिपिकल पहाड़ी ट्रेडिशनल हाउस। तो इसका आज आपको होम टूर करवाने वाले हैं। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते भी हैं और अंदर से भी दिखाते हैं। चलिए। सो ये है ट्रेडिशनल हाउस हमारा। ये बना है लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं वॉल्स पे मिट्टी भी नज़र आ रही है। तो ये है इसकी वॉल्स पे मिट्टी और गोबर का लेप लगा है और ये फुल बिल्कुल ट्रेडिशनल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पे देखो तारे और बोर्ड जो बिजली का होता था वो कुछ इस तरह से होता था। तो वो अभी तक वैसे का वैसा है। इसे जो है बहुत कम डिस्टर्ब किया गया है। बाकी ये एक्चुअली शिवोहम के परदादा जो हैं वो रहते थे यहाँ पे। फिर शिवोहम के दादा तो शिफ्ट कर गए थे जहाँ पे हम करंटली अभी रहते हैं वहाँ। तो ये घर उस टाइम से ऐसा ही है, इसे ज़्यादा छेड़ा नहीं गया है। तो अभी तक भी इंटैक्ट है, बिल्कुल ज़्यादा इसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो पहले के ट्रेडिशनल हाउसेस में क्या होता था कि ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए इस तरह की लकड़ी की सीढ़ी होती थी, इसे हम बोलते हैं संगा। तो हर एक घर में इस तरह की लकड़ी की सीढ़ी होती थी, बिल्कुल सॉलिड होती है, ये हिलती नहीं है ज़रा भी। और ये पक्की लकड़ी से बनाई जाती है, खास करके देवदार की लकड़ी से। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सॉलिड है, हिलती नहीं है ज़रा भी, एकदम बिल्कुल भी जैसे आजकल हम स्टेयर्स यूज़ करते हैं वैसे ही है, रिलायबल है बिल्कुल। तो ये सीढ़ी जो है ये ऊपर के फ्लोर को कनेक्ट करती है और ऊपर के फ्लोर को सील करने के लिए नीचे के उससे एनवायरनमेंट से, तो ये इस तरह की ओपनिंग होती है। इसको ट्रेडिशनली गेड़ा कहा जाता है ऑल ओवर हिमाचल। ये रही बाहर का बरांडा और इसे चावड़ी भी कहा जाता है ट्रेडिशनली। और यहाँ पे ये ओपन होती है मोस्टली। कई लोग जो है कई ट्रेडिशनल हाउसेस में इसको बंद भी किया जाता है खिड़की से, जैसे यहाँ पे ये खिड़की है, एक खिड़की। तो इसी तरह से अगर कई बंद भी कर लेते हैं अपने, पर यहाँ पे ये ओपन रखी है और ओपन में बहुत मज़ा आता है। यहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, कितना सुंदर और सीरीन और बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन है। बारिश हुई है ताज़ी ताज़ी, उसकी वजह से सब जगह जो है ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो हमारा ये जो फार्म हाउस है, ये फार्म है, ये स्पॉट और जहाँ हम अभी रहते हैं वो घर, इनके बीच में डिफरेंस वैसे 1 किलोमीटर का ही है, बट जो एनवायरनमेंट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो है वो हमारा घर बिल्कुल रोड साइड पे है, रोड हेड पे है, ट्रैफिक बहुत रहता है वहाँ, तो उसकी वजह से जो है बहुत ही चहल पहल होती है। तो यहाँ पे जो है मेन रोड जो है काफ़ी दूर है, लिंक रोड तो है बट मेन रोड काफ़ी दूर है, उसकी वजह से बिल्कुल भी शोर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं और ही पहुँच गए हैं शांति में।
तो इस एरिया में मोस्टली सभी के ऑर्चर्ड्स हैं, दूर दूर तक ऑर्चर्ड्स ही हैं, घर बहुत कम हैं, इक्का दुक्का घर बनाए हैं लोगों ने और मैक्सिमम जो है ऑर्चर्ड ही। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये घर बनाया है बिल्कुल लकड़ी पत्थर और मिट्टी से। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी बीम्स जो हैं ये लकड़ी की है, यहाँ पे ये ऊपर वाली बीम भी लकड़ी की है और इसके ऊपर जो है ये डाली गई है पत्थर की स्लेट। तो ये भी स्लेट हमारे यहाँ पे कुछ पत्थर होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें जो है स्लेट के रूप में बनाया जाता है और उन्हें छत के लिए यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये बहुत सालों पुरानी स्लेट्स हैं और बिल्कुल इंटैक्ट है, लकड़ी भी इंटैक्ट है, छत भी इंटैक्ट है और वॉल्स भी इंटैक्ट है। तो ट्रेडिशनल घरों में और मॉडर्न घरों में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ट्रेडिशनल घरों में क्या होता है कि एनवायरनमेंट बहुत ही कूलर होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का एनवायरनमेंट, और अगर आप दूसरे मॉडर्न घरों को लें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो अंदर जो है गर्मियों में कूलर होता है, कूल एनवायरनमेंट होता है और सर्दियों में वार्म रहता है। और मॉडर्न घरों में तो सबको मालूम है कि किस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं गर्मियों में भी, विंटर्स में भी। तो वैसा ट्रेडिशनल हाउसेस में कम होता है। बट क्या है कि आजकल के टाइम पे ट्रेडिशनल हाउसेस जो हैं वो काफ़ी कम बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें भी ड्रॉबैक्स रहते हैं। सबसे पहले तो ये मिट्टी का है, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मिट्टी जो है उखड़ जाती है, मिट्टी को आपको फिर से लगाना पड़ेगा, पैचेस निकल जाते हैं, पेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल सील्ड नहीं होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली मिट्टी से बना है तो ये जो धरती के कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि चूहे भी हैं वो भी अंदर आ जाते हैं और काफ़ी इन्फेस्टेशन रहता है। और इसी वजह से जो है आजकल के टाइम पे लोग जो हैं ये ट्रेडिशनल हाउसेस जो हैं उन्हें एमलगमेट कर लेते हैं मॉडर्न हाउसेस में। तो ये ज़्यादातर लकड़ी के होते हैं और लकड़ी भी जितनी स्ट्रॉन्ग हो उतनी अच्छी होती है और स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है देवदार की, तो वो अवेलेबल होना भी मुश्किल हो गया है आजकल के टाइम पे। इसीलिए आजकल मॉडर्न घरों में लकड़ी भी कम यूज़ की जाती है और अगर की भी जाती है तो वो ज़्यादातर दूसरी टाइप की लकड़ी होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब आपको लेके चलती हूँ घर के अंदर। जो भी हमारे ट्रेडिशनल घर रहते हैं उनमें इस तरह का डबल डोर होते हैं। तो ये भी प्योर लकड़ी के बनाए जाते हैं और देखिए इस तरह से सारा हैंडल्स एंड ऑल रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चूहों ने जो है ख़राब करके रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस नहीं हुई है। ये है एक रूम ट्रेडिशनल घर का। तो आप मेरे पीछे जो है ये देख सकते हैं, ये पुराने टाइम की प्रेस है जो कि कोयले के साथ यूज़ होती थी। यहाँ देखिए स्टीम निकलने के लिए वो भी है। तो इस तरह का कुछ रूम होते थे पहले के टाइम पे। यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट काफ़ी छोटी होती थी। इसकी वजह से क्या होता है कि रूम जो है गर्म रहते हैं, ठंडे नहीं होते। और जो है इस तरह की छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं ऐसे घरों में। इसके फ़ायदे भी रहते हैं क्योंकि विंटर्स में हीट लॉस कम होता है छोटी खिड़कियों की वजह से। और वॉल देखिए आप कितनी मोटी है, ये आप देख सकते हैं वॉल इतनी ही मोटी रहती है सारे ट्रेडिशनल हाउसेस में। इसकी फ़ायदे क्या है, इससे जो हीट लॉस है बहुत कम होता है और इसकी वजह से समर्स में जो है अंदर का टेम्परेचर जो है कूलर होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का टेम्परेचर। लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क रहता है। तो विंटर्स में बिल्कुल ऑपोजिट सोचिए कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा वार्म रहता है, हीटर वगैरह भी कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है और बाहर के कंपैरिजन में। तो ये होते हैं ट्रेडिशनल हाउसेस। टिपिकल ट्रेडिशनल हाउसेस होते हैं, उसमें जो है एक रूम होता है जिससे ऊपर छत के लिए रास्ता होता है। छत भी एज किचन यूज़ की जाती थी पहले के टाइम पे। तो इस तरह से ये सीढ़ी जिसे संगा बोलते हैं वो वैसे ही सेम आपके ऊपर को जाती है और ऊपर जो है किचन रहता है। आजकल के टाइम पे इसी तरह के घर बनाए जाते हैं जिसमें कि जो कि डुप्लेक्स का कहते हैं और इसी तरह से ऊपर एटिक जोड़ दिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि ऊपर कैसा है। यहाँ पे
छोटी छोटी खिड़कियाँ भी हैं और खिड़की से बाहर का व्यू देखिए आप, बहुत ही प्यारा। अब आपको लेके चलती हूँ इस खिड़की से बाहर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक छोटी सी खिड़की है जो कि खुलती है हमारे छत के ऊपर। ये जो छोटी सी खिड़की है ये निकलती है छत पे। ये छोटी सी खिड़की जो है ये निकलती है छत पे, और छत पे निकलने का इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न रहता है, क्योंकि छत पे जो है सर्दियों में जो हमारी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे कि मक्की, उसे सुखाया जाता है। तो इसी वजह से ये ओपनिंग रखी जाती है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेडिशनली की जाती थी। एक चीज़ भूल गई कि इस छोटी सी खिड़की का क्या यूज़ रहता था। तो पहले के टाइम पे एंटीनास वगैरह लगाते थे टीवी के, तो उन्हें सेट करने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता था और छत पे जाया जाता था। तो आपको दिखाते हैं अगला रूम। वो भी कुछ इसी तरह का है बट थोड़ा सा छोटा है। तो पहले के टाइम पे क्या घर जो होते थे बहुत छोटे छोटे बनाए जाते थे और फैमिलीज़ जो होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। आजकल मॉडर्न टाइम में बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। घर हो गए हैं बड़े बड़े और फैमिलीज़ हो गई हैं छोटी छोटी। सो एक चीज़ आपको दिखाते हैं इंटरेस्टिंग, जो कि यहाँ के हमारे ट्रेडिशनल हाउसेस में हर एक घर में जो कि ऑर्चर्ड के बीच में होते थे उनके घर में रहता था। तो वो है, ये आप देख सकते हैं, ये है लकड़ी की कोठड़ी बोलते हैं इसे, ठीक है। वैसे तो इसे यूज़ किया जाता है सामान रखने के लिए, बट क्योंकि ये इसे यूज़ नहीं किया जाता और खाली थी पड़ी हुई, तो यहाँ पे रह रहे हैं हमारे मेहमान। तो ये है हनी बीज जो कि पहाड़ों के ऑलमोस्ट हर घर में, हर ट्रेडिशनल घर में ज़रूर होती हैं। इनका जो यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ऑर्चर्ड में फ्लावरिंग जब होती है, एप्पल्स की हो, चाहे अनार हो, चाहे कोई भी फ्रूट हो, फ्लावर हो, तो उसकी पॉलिनेशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनली हैं हर एक घर में इन्हें रखा जाता था, और आज ये अब ये एक टाइप से हमारे म्यूचुअल बन चुकी है। अब आपको घर के साथ ही यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा खंडहर टाइप का। तो ये जो है ये थी गाय को बाहर बांधने की जगह। तो गाय को 2 गाय होती थी, कई बार 3 होती थी, तो उन्हें बाहर बांधा जाता था और इस यहाँ पे ही घास दिया जाता था और पानी दिया जाता था। और ट्रेडिशनल हमारे घरों में जितने भी घर होते हैं उसमें पहले गायों को जो है अपने ही साथ रखा जाता था, अपने ही घर में रखा जाता था। तो गायों का जो खुड़ है, जो घर खुड़ बोलते हैं जिसे, तो वो है, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये छत वाला, तो ये है गाय का खुड़। बिल्कुल ये अनयूज्ड है क्योंकि गाय तो है नहीं, और वैसे भी हम यहाँ पे बहुत कम आते जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल अनयूज्ड है। तो यहीं घर के साथ में एक आपको यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता था स्टोर। तो ये गाय को घास स्टोर करने के लिए और जो भी खेत के टूल्स वगैरह हैं वो रखने के लिए यूज़ किया जाता था। तो गांव में आए हैं और ट्रेडिशनल घर में आए हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो होगी ही, वो है पानी का सोर्स। तो पानी का सोर्स क्या होता है किसी भी ट्रेडिशनल जगह पे, वो रहता है कुआं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुआं। तो यहाँ से अंदर की तरफ को ये रहा कुआं हमारा ट्रेडिशनल। अभी जो है इसको सिक्योर किया गया है, सिक्योरली बंद किया गया है क्योंकि बच्चे वगैरह आते जाते रहते हैं, तो इसलिए बिल्कुल सेफ़ बनाया गया है। अब हम आए तो हैं फार्म में, तो साथ में हम जो है फार्म से थोड़ी सब्जियां कलेक्ट करके भी लेके जाएंगे घर के। सो आज हम लेके जाएंगे पतरोड़े। आजकल बरसात चल रही है तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही हार्वेस्टिंग की थी इसकी, और अभी वापस बैक ये उग चुके हैं। सो ये निकाल लिए हमने पतरोड़े, अब इन्हें पैक करेंगे एंड लेके जाएंगे घर। सो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये टंकी वाला, ये छोटा सा ये होते थे वॉशरूम
ट्रेडिशनल घरों के। तो ये पहले के टाइम पे जो है सभी वॉशरूम जो है घर से बाहर बनाते थे और काफ़ी दूर बनाते थे। सो काफ़ी दूर है वैसे। बैंगन निकालते हैं, है तो बहुत कम अभी प्रोडक्शन, फ़िलहाल फ्लावरिंग ही है, तो जो जो दिख रहे हैं बड़े बड़े वो निकाल लेंगे हम। सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ, जो कि है भिंडी। तो हम भिंडी निकालेंगे। भिंडी जो है, भिंडी का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसको निकालते वक्त खुजली बहुत होती है। सो बेटर कि आप कवर्ड कपड़े पहनें। भिंडी के फ्लावर्स आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे से क्रीम कलर के फ्लावर्स। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा ट्रेडिशनल घर, फार्म के बीच में, बिल्कुल नेचर के बीच में। आई होप आपको ये घर अच्छा लगा होगा। जो ऐसे घरों में रहते हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे, और जिन्हें ऐसे घरों में रहना है वो भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स पे। काफ़ी सब्जियां अब हमने इकट्ठी कर ली हैं, अब जाएंगे हम घर की तरफ, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, नमस्कार।